जो सब्जेक्ट मैं बात करने वाली हूँ, लोकसभा इलेक्शन 2024। उस इलेक्शन में ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी इंडिया के कुछ मुकामात पर, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, बहुत सारे मुकामात पर कुछ सीट्स कंटेस्ट कर रही है। ख़ासकर से आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हैदराबाद चार मीनार कॉन्स्टिट्यूंसी से एमईपी कंटेस्ट करेगी लोकसभा इलेक्शन, और वो इलेक्शन कंटेस्ट करने का मकसद ये रहेगा कि आज तक वहाँ पर जो डेवलपमेंट नहीं है, जैसे हैदराबाद को एक आइकॉन सिटी कहा जाता है, जहाँ चार मीनार को जाते हैं तो वो एक नमूना और निशानी की जगह होती है, मगर वहाँ पर जब हम जाते हैं तो सिर्फ कचरा और गंदगी, नाले वगैरह नज़र आते हैं। और ख़ासकर से ओल्ड सिटी के जो मुसलमान हैं और जो बच्चे हैं, वहाँ के डेवलपमेंट की बहुत से बहुत कमी है। और काफ़ी रिपोर्ट्स, काफ़ी महिलाओं के रिपोर्ट्स मेरे पास आ चुके हैं। तो उसके डेवलपमेंट के लिए ये इलेक्शन एमईपी कंटेस्ट करेगी, और ख़ासकर से एक बहुत अच्छा बदलाव लाकर हैदराबाद के अंदर एमईपी कंटेस्ट करके बताएगी। सारे लोगों का अगर साथ रहेगा, आप सबका, मीडिया के भाइयों का, सबका साथ रहेगा, तो ज़रूर हैदराबाद की सीट को जीतकर हैदराबाद को जो ओल्ड सिटी के नाम से जो मशहूर हुआ है, उसको एक गोल्ड सिटी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो रिपोर्ट है उसमें यह है कि वहाँ पर मच्छर के भी इतने बड़े प्रॉब्लम होते हैं, जो पिछले सालों से 40 साल से असद साहब जीतते जीतते आए हैं, उनकी फैमिली जीतती आई हुई है, और एमआईएम की पार्टी ने आज तक उन नालों की सर्विस नहीं किया और ना उनके रास्तों की सर्विस किया है। कभी भी जहां पर जाते हैं तो रास्तों का जो कंजेस्टेड है उसको भी नहीं हटाया है। और यहाँ तक के वहाँ पर किसी के घर जो छोटे छोटे ही, आज तक उनके घर जो है डेवलप नहीं हो पाए हैं। और वहाँ के लड़कियों के लिए, वहाँ के औरतों के लिए, वहाँ के बच्चों के लिए मैं अच्छे से अच्छे स्कीम्स को लॉन्च करके, और उनके पढ़ाई के लिए, उनके स्कूल्स के लिए, उनके जो भी सहूलियात है उनको सहूलियात करने के लिए जो है ये पार्टी एमईपी जो है कंटेस्ट करेगी लोकसभा इलेक्शन 2024। और ख़ासकर से मैं यही बात बताती हूँ कि बहुत सारे लोग जुल्मों के अंदर दबे हुए हैं। वहाँ का जो ये होता है कि खाली सिर्फ जुल्म होता है। जब भी वहाँ पर इलेक्शन होता है, चाहे कांग्रेस इलेक्शन करे, चाहे कोई और पार्टी इलेक्शन करे, वो कैंडिडेट ना वहाँ पर जा पाता है, ना वहाँ पर पैदल सफर करके किसी को वोट के बारे में बुला पाता है, ना बता पाता है। तो जुल्म की राजनीति नहीं चलेगी, और जुल्म की राजनीति को बंद करना बहुत जरूरी है। लोगों को आजादी के साथ वोट देकर, लोग जो है आजादी के साथ जिसको चाहे वो अपना नेता सेलेक्ट कर सकते हैं, वो जिसको चाहे अपना नेता बना सकते हैं। अगर वो इस तरह से बनाएंगे जिसको चाहे अपने नेता, तो कई लोगों के इंटरव्यूज लेने के बाद 10 लोगों का अगर लेते हैं तो 5 लोग कहते हैं कि हमें बिल्कुल यहाँ की हुकूमत पसंद नहीं है, मगर हम मजबूर है, हम मोहताज हैं। अगर हम कहीं दूसरी जगह वोट डालने का सोचते भी हैं तो हमारे घरों पे गुंडे आ जाते हैं बच्चों को उठा के लेकर। रमजान के महीने में मुझे ईडी कस्टडी में ली थी, चंचलगौड़ा जेल के सामने में गिर गई थी रोजे की हालत में। सारी दुनिया ने देखा था वो चीज को। आज सिर्फ रमजान के महीने में कविता जी को भी अरेस्ट करके लेके गए दिल्ली को। क्यों? कि कभी भी राजनीति, ये सीट जो है ना किसी की भी नहीं होती, ये कोई भी हार सकते हैं, कोई भी जीत सकते हैं। मेरा आज ये कहने का मकसद ये है कि लोगों के साथ इंसाफ करिए, और कभी भी इंसाफ के लिए नहीं डरना है, और इंसाफ के लिए जुबान उठाना बहुत जरूरी है। और खास कर से मेरा मकसद है कि असद साहब को हटाकर ओल्ड सिटी को जो है गोल्ड सिटी बनाना है, और वहाँ के हर यूथ को जो है कि डेवलपमेंट में लाना है, हर महिला को वहाँ के राइट्स देना है। और वहाँ पर जो है, मुझे कल से कई व्हाट्सएप आ रहे थे, कई चीजें आ रहे थे कि वहां पर आकर तो देखो, वहां पर तो फिर कर तो देखो, वहां पर तो आप बता कर तो देखो। मैं गली गली जाऊंगी, घर घर जाऊंगी, और मैं सबको बताऊंगी, बात करूंगी, कौन क्या करता है वो आप सब भी देखना और मैं भी देखूंगी इंशाल्लाह। क्योंकि ये जमहूरियत है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। एक छोटे से इंसान को भी राइट है कंटेस्ट करने का, उसको वोट मांगने का राइट है, उसको वहां पर डेवलपमेंट बोलने का राइट है। तो इंशाल्लाह वो राइट से मैं भी जो है अल्लाह के फजल से मांग रही हूँ। और मैं इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं जरूर से जरूर जो है हैदराबाद में बदलाव लाना चाहती हूँ। खासकर से आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरा खासकर से हैदराबाद के बदलाव के लिए है। लोगों को चाहिए कि आंख खोले,
और अंधे मत बन जाए। मैं एक बार रात में यहाँ पर विजिट करी थी और मैं चार मीनार की तरफ गई थी। वहाँ पर मैं देखना चाहती थी, नॉर्मल मैं एक छोटी सी गाड़ी लेकर चली गई थी। वहाँ नॉर्मल लोगों के बारे में इंटरव्यू लेकर बात करना चाहती थी। बच्चों को करीब बुलाकर पूछा, बेटा तुमने क्या पढ़े? बोले 8 क्लास पढ़ेगी, 9 क्लास पढ़ेगी, 10 क्लास पढ़। कोई भी बच्चा वहाँ पर काम करता रह जाता है। तो ये सारी चीजों को हटाकर जो है डेवलपमेंट। फिर वहाँ से मैंने वर्ल्ड सिटी से और हैदराबाद से गुजरती हुई थोड़ा एरिया खोई तो मेरा दिल बड़ा दुख हुआ कि खाली वो एरिया खत्म होता है तो वहां से खुशियां शुरू होते हैं, वहां से सिटी खूबसूरत हो जाती है, वहां से बिल्डिंग नजर आते हैं, वहां से रोड नजर आते हैं, सब नजर आते हैं। अगर गंदगी है, अगर कंजेस्टेड है, अगर घरों को बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं किया गया है तो वह हैदराबाद गोल्ड सिटी के अंदर है। तो मैं हैदराबाद की गोल्ड सिटी को गोल्ड सिटी बनाने का मकसद, या नाइंसाफियों पर लड़ाई करने का मकसद, मैं 2012 से फाइट कर रही हूँ और कोर्ट्स में हर जगह मेरी जीत हुई है। मैं उम्मीद रखती हूँ अल्लाह की जात से कि मैं यहाँ भी जरूर जीतूंगी इंशाअल्लाह और जरूर कामयाब होंगी। एमपीपी का किस पार्टी से अलायंस है? देखिए, ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी आज तक किसी से अलायंस नहीं की है और कर्नाटका में 224 सीट्स पे कंटेस्ट करी, किसी से अलायंस नहीं रही। अभी इस बार 59 सीट असेंबली इलेक्शन 23 में कंटेस्ट की थी, किसी से अलायंस नहीं है। आज भी एमईपी किसी के साथ अलायंस नहीं है। एमईपी एक सेकुलर पार्टी है, सबकी आवाज है और एमईपी जो है हिंदूज के लिए, मुसलमान के लिए, क्रिश्चियन के लिए, देश के हर नागरिक के लिए इंसाफ लाने वाली पार्टी है। एमईपी का फाइनल डेस्टिनेशन प्राइम मिनिस्टर बनना है और देश के ऊपर हुकूमत करना है। एमईपी किसी से अलायंस होने का इरादा नहीं की है। हाँ, जहां पर जो पार्टी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो आगे आने के लिए, हम जो सोचते हैं वो आगे बढ़ाने के लिए करती है, तो वो पार्टी को जरूर एमईपी सपोर्ट करेगी और एमईपी साथ देगी। मगर अलायंस किसी के साथ नहीं होगी और मर्ज किसी के साथ नहीं होगी। जहां इंसाफ की बात आती है वहां पर इंसाफ की बात करेगी।